सांसों की बदबू एक आम बात है। जहाँ की आप बात करेंगे कि मैक्सिमम पेशेंट मेरे पास यही लेकर के आते हैं कि बदबू आ रही है, बैड ऑर्डर हो रही है और साथ ही साथ में अगर बदबू आ रही है तो ब्लड भी आता है मसूड़े से। बैड ब्रेथ जो सांसों की जो बदबू है, वो मेन कारण होता है ब्लीडिंग। अगर जिंजाइवा आपका इन्फ्लेम्ड है और उससे काफ़ी सारा खून निकलता है, जिसे हम पायरिया के नाम से कहते हैं, अगर आया पेशेंट तो हम लोग उसमें सबसे पहले तो हम लोग सफाई करवाते हैं। गम्स की सफाई और दाँतों की सफाई, ये दोनों मस्ट है, ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग उसको बताएँगे कि आप ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। अगर फूड लॉज़मेंट है, फूड लॉज़मेंट एक एडजेसेंट टूथ, एक दाँत के बगल में जो एक छोटा-सा स्पेस होता है, पतला-सा स्पेस होता है, जहाँ क्या वो क्या होता है कि मसूड़ा जो है दोनों अटैच करता है। अब क्या है कि जब वहाँ पर मसूड़ा अगर आपका वीक है, अनहेल्दी है तो वहाँ पर खाना फँसेगा, फूड लॉज़मेंट होगा। अब वो फूड लॉज़मेंट होगा तो वो धीरे-धीरे वो उसको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने का कारण क्या है कि या तो मसूड़ा फूलेगा या उसमें ब्लीडिंग होगी। अगर वो सब हुई तो वो कारण है। तो उसके कारण हम लोग पहले उसको सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद फिर हम लोग उनको कहते हैं कि अगर खाना फिर भी फँसता है तो फ्लॉस का यूज़ करें। मेडिसिन का भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि बैड ऑडर करता है वो। तो उसमें उतना नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप मेडिसिन को आप रोक देंगे तो बैड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। एज़ सच तो उतना नहीं है, लेकिन बैड ऑर्डर में मेन आपका जो मैंने कहा था आपसे कि इस तरह से अगर प्रॉब्लम होती है, खाना अगर फँसता है, अगर आप कुल्ला सही से नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे से गार्गल नहीं करेंगे, तो वहाँ पर जो भी फूड पार्टिकल्स है, वो तो दाँत पे चिपका रहेगा ना। तो उसके कारण क्या होता है कि वो और अंदर अपना वो जगह बनाते जाएगा। वो जगह जहाँ बनाएगा, वो बैक्टीरिया अंदर घुसते जाएगा, जिसके कारण दाँत में कीड़ा भी उसी के कारण लगता है। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो फूड लॉज़मेंट होगा। फूड लॉज़मेंट से क्या होगा कि वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, वो अल्टीमेटली दाँत पे अटैक करेगा। दाँत पे अटैक करेगा, तो वो फिर कैरियर्स बनते जाएगा। अगर आप टाइम पे आ गए, टाइम पे आने से क्या है कि अगर पल्प इन्वॉल्व नहीं किया है, तो नॉर्मल फीलिंग से भी काम हो जाता है, नहीं तो फिर रूट कैनाल। तो नॉन-वेज खा रही हैं, तो नॉन-वेज में क्या है कि वो पार्टिकल्स जो है आपका वो थोड़ा ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है जिंजाइवा पे, अगर वो खाना वहाँ पे फँसा है नॉन-वेज। तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करवाते हैं कि अगर वो आप खा रहे हैं इस तरह से खाना, तो बेहतर है कि आप फ्लॉस करें और फ्लॉस करने के बाद तुरंत खाना खाने के बाद वो माउथ वॉश यूज़ करें आप लोग। अगर वो पेशेंट अगर जब भी जो भी है, जो भी इंसान पर्सन है, अगर वो किसी से बात करता है, तो बात करता अगर हल्का हुआ और तो इसमें क्या है कि पता नहीं चलेगा उसको। अब क्या है कि जब वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते-बढ़ते वो जब भी अपने आप जो वो साँस लेगा तो वो उसे पता चल जाएगा और ज़्यादा बैड ऑर्डर हो गया और वो इन्फेक्ट ज़्यादा कर गया, साँस लेने पर तो वो पेशेंट को पता चल जाता है कि हाँ, मेरा बैड ऑर्डर स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो वो समझ जाए कि हाँ, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप सफाई करेंगे स्केलिंग, जिसे हम लोग स्केलिंग के नाम से जानते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होता है, मसूड़ों की और दाँतों की सफाई होती है। बैड ऑर्डर वही उसी से आपका सही होता है, वही एक ट्रीटमेंट है बैड ऑर्डर का। बैड ऑर्डर के लिए अगर पेशेंट मेरे पास आता है, तो बैड ऑर्डर के लिए सबसे पहली बात तो मैं उसे सफाई की एडवाइस करूँगा। सफाई, सफाई किस चीज़ की? गम्स की सफाई, सबसे पहली। अगर दाँत में गंदगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी-कभी होती है कि बैड ऑर्डर होती है, लेकिन दाँत में गंदगी नहीं होती है। बट मैं उसे जब चेक करता हूँ अपने प्रोब से या इंस्ट्रूमेंट से, तो क्या होता है ना कि वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मेरा एक जो पॉकेट जो बन जाता है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट आराम से वो ईज़िली वो दाँत के थ्रू पार हो जाता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पर जो है खाना फँसता है और ये गम जो है अनहेल्दी हो गया है। अनहेल्दी गम्स के कारण ही बैड ऑर्डर शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो मैं उसे बोल दूँगा कि भाई सफाई करनी होगी आपकी, गम्स की सफाई, गम की सफाई करने के बाद आपकी माउथ वॉश है वो यूज़ करना होगा। और ब्रशिंग टेक्निक आपको प्रॉपर्ली ब्रश करने का एक तरीका होता है। वो टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी खाना अगर दाँत में फँसा भी है ना, तो वो उससे निकल जाता है। अगर ब्रशिंग आप अच्छे से कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है ना कि ब्रशिंग जो है बहुत कोई आदमी जो है, इंसान जो है, वो फिर जल्दी-जल्दी फिर इस तरह से रगड़ने लगते हैं। वो इस तरह से नहीं होता है, वो सर्कुलर मोशन पे होता है। अगर आप पीछे के दाँत पे भी देखेंगे, वो सर्कुलर मोशन पे घुमाना होता है दाँत को। तो इस तरह से वो ब्रशिंग टेक्निक मेरे पास आते हैं पेशेंट, तो मैं उन्हें पहले ब्रशिंग टेक्निक सिखाता हूँ कि आपको ब्रश कैसे करना है और 2 ब्रश करना है आपको। एक बार रात में सोने से पहले और फिर उठने के बाद। स्केलिंग की नौबत तब आती है जब आपके दाँत सबसे पहला अगर आपके गम्स में इन्फेक्शन है, सूजन है, अगर गम्स में सूजन है, पहला वो। दूसरा, अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है,
गम्स में। तो तीसरा, अगर आपका गम्स में सूजन भी है, ब्लीडिंग भी आ रही है, साथ ही साथ आपकी कोई दाँत हिल भी रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं जनरलाइज़्ड जिंजिवाइटिस, क्रोनिक। अगर काफ़ी दिन से, तो क्रोनिक जनरलाइज़्ड जिंजिवाइटिस इसे हम लोग कहते हैं। तो ये काफ़ी टाइम लेता है। एक सेटिंग में ये होता नहीं है। अगर इस तरह का पेशेंट आया कि उसका ब्लीडिंग भी हो रहा है और गम्स भी इन्फ्लेम्ड है और दाँत भी हिल रहा है, तो ये फर्स्ट सेटिंग में तो होगा नहीं। कम से कम 2 सेटिंग तो लगता ही लगता है सफाई करने में। ये उसके बाद फिर हम लोग उसको फ्लोरिसिडिन का माउथवॉश, अगर फ्लोर और इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो बेटाडीन का गार्गल हम लोग पहले उसे यूज़ करने के लिए देते हैं, 1 हफ्ता के लिए। उसके बाद जब वो फिर आता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये अब इम्प्रूव कर रहा है। तो ये इस तरह का प्रोसेस चलता है कि कब का कौन-सा दवा कब देना है, तो ये डिपेंड करता है सिवियरिटी पे। दाँत में अगर गंदगी आ गई है, एक दाँत में एक परत जम जाता है जिसे हम लोग कैल्कुलस के नाम से कहते हैं। कैल्कुलस जो है वो दाँत और मसूड़े के दोनों के बीच में आकर के चिपकने लगता है। हार्ड मांस होता है वो, एक पत्थर की तरह। समझ के चलिए कि आसान भाषा में पत्थर की तरह होता है वो। वो कैल्कुलस जो है वो जम जाता है। जमने के कारण क्या होता है ना कि वो मसूड़े के ऊपर वो धीरे-धीरे नीचे करने लगता है। दाँत जो है वो छोड़ता है। तो जिसे हम लोग कहते हैं रिसेशन। रिसेशन का भी ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर ग्रेड 2 या 1 रहा तो नॉर्मल स्केलिंग से आपका हो जाता है, ठीक। पहले क्या है कि हम लोग उस कैलकुलस को रिमूव करते हैं बाय अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग वो हम लोग को मदद करता है कि वो कैलकुलस को हम लोग रिमूव करते हैं उसे। तो और ऐसे वो बाय हैंड वो हटेगा नहीं। तो उसी के लिए हम लोग का अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो है मेरा मशीन है, वो यूज़ आता है उसमें। आपको सबसे पहले तो ब्रशिंग जो है 2 बार करनी होती है। अगर आप ब्रश अच्छे से कर रहे हैं, सबसे पहला अगर आप ब्रश अच्छे से करें, घर में हैं, अगर आप ब्रश करें, 2 टाइम ब्रश करें, खाना जब आप खाएँ, तो आपको गार्गल करना होता है। जैसे आप खाना खाएँ, आप गार्गल कीजिए, फिर आप फ्लॉस यूज़ करें, डेंटल फ्लॉस वो यूज़ करें, फिर उसके बाद फिर आप माउथ वॉश यूज़ करके आप अपना घरेलू घर में ही बैठे-बैठे ये बैड ऑडर को खत्म कर सकते हैं। अगर ये सीवियर नहीं हुआ तो। अगर सीवियर हुआ तो फिर आपको क्लिनिक आना पड़ेगा।